जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा सत सत नमन। देखिए, इतना तो सत्य है कि हम सभी के हृदय में भगवान राम बसते हैं, तो इस तरह से हम सब एक दूसरे के लिए राम ही तो हुए। और राम रूप में आप सभी से भी मेरा सादर प्रणाम। राम कथा, रामचरितमानस का पाठ, यह पूरे रामचरितमानस में भी कहीं का भी प्रसंग उठा लीजिए, एक एक चौपाइयाँ इसकी लाखों मंत्र के बराबर हैं। और जब हम लोग राम कथा सुनते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तो मन में ऐसी ऐसी शक्ति भरती है कि उस शक्ति से हमारा कठिन से कठिन प्रारब्ध भी दूर हो जाता है। एकदम जो हमारे भाग्य में कुछ गलत लिखा होता है पूर्व जन्म के कारण, वह भी रामचरितमानस की कथा रूपी अग्नि में वह हमारा कुभाग्य जल जाता है। बचता है सिर्फ और सिर्फ सौभाग्य हमारे पास। तो इस तरह से आइए आज हम लोग सुनते हैं उस समय का विवरण, जब पार्वती जी अपने शरीर को योगाग्नि में जला करके पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म ले चुकी हैं। और उनके जन्म के बाद हिमालय पर्वत के यहाँ नारद मुनि आए। उनके माता पिता ने उनकी सब प्रकार से सेवा की। और सेवा करने के बाद पार्वती जी को उनके पास बुला करके बैठाए और पार्वती जी से भी कहा कि तुम भी इनके चरण स्पर्श कर लो। अब वो लोग, पार्वती के माता पिता, इनसे क्या कह रहे हैं नारद जी से, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। अब कह रहे हैं मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, आप सब जगह आ जा लेते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आप न पहुँचते हों। अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के गुण और दोष कहिए। कह मुनि बेहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। अब मुनि ने प्रसन्न होकर के कहा कि तुम्हारी यह पुत्री तो सकल गुणों की खान है। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमाम्बिका भवानी। ये सुंदर है, सुशील है, समझदार है और इसका नाम उमा अंबिका भवानी है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई हैं संतत पिए ही प्यारी। ये सभी लक्षणों से युक्त है और ये सदा अपने पति को बहुत ही प्रिय रहेगी। इसका अपने पति से रिश्ता जन्म जन्मांतर का है। ये सारे संकेत जा रहे हैं भगवान शिव जी की तरफ। सदा अचल यही करे यही बाता, यही तेजस पई है पितु माता। क्योंकि पार्वती जी को अब फिर से शिव जी को प्राप्त करना है और वही वही लक्षण नारद जी बता रहे हैं। और इन सब बातों को, इनका अर्थ न तो पर्वतराज हिमालय समझ पा रहे हैं, न मैना जी समझ पा रही हैं, न स्वयं नारद ही समझ पा रहे हैं, लेकिन पार्वती जी जान जाती हैं कि क्या कह रहे हैं। देखिए, सदा अचल यही कर यही बाता, यही तेजस पई हैं पितु माता। हुई हैं पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। नारद जी कह रहे हैं ये सारे जगत में पूज्य होगी और जो इसकी पूजा करेगा उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाएगा, अर्थात सब कुछ सुलभ हो जाएगा, उसे सब कुछ मिल जाएगा। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी हैं पतिव्रत यशिधारा।
कह रहे हैं कि संसार की सारी स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। पतिव्रत धर्म जो हमारे सनातन धर्म में बताया जाता है सबसे बड़ा धर्म है। आखिर पतिव्रत धर्म ही तो, उसका ही तो पालन किया था माता अनुसूया ने, माता सावित्री ने, जिन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया था। सब कुछ का अर्थ है जब एक महिला में पतिव्रत धर्म से वो शक्ति आ सकती है, उस रसायन की प्राप्ति उसको हो सकती है जिससे कि ब्रह्मा विष्णु और महेश जैसे त्रिदेवों को नन्हे बालक में बदल करके पालने में झुला रही है माता अनुसूया। माता सावित्री का पतिव्रत धर्म ही तो था जो कि सत्यवान के खत्म हो जाने के बाद भी उनका मन नहीं डिगा स्थिर भाव से कि नहीं, सत्यवान मर नहीं सकते, ऐसी भावना लेकर के वे यमराज के पीछे पीछे चल रही थी। तो पतिव्रत धर्म इसमें कहा जा रहा है कठिन, लेकिन एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, रहस्य है कि इस ब्रह्मांड में जो चीज़ें सबसे कठिन होती हैं वही सबसे आसान होती हैं। जब हमारे मन में उनको पाने की इच्छा हो जाती है तो वह बिल्कुल आसान हो जाती हैं चीज़ें। जब तक हमारे मन में इच्छा ही नहीं उठ रही है उसे प्राप्त करने की, तभी तक वह हमको कठिन लग रहा है। बाकी जिस दिन हमारे मन में यह इच्छा आ जाती है तो क्यों वह सरल हो जाता है, क्योंकि वह मेरी इच्छा नहीं होती है, उस प्रभु की इच्छा होती है जो असीम है, अनंत है, अजन्मा है, इच्छा रहित है। उन प्रभु की इच्छा हम में प्रविष्ट हो जाती है। और जब ऐसी इच्छा आए तो हमको उस इच्छा का, उस अपने विचार का स्वागत करना चाहिए कि अब तो हमको ये सब बस मिलने ही वाला है। हम ऐसा कर नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इसी सब का ज्ञान हमको रामचरितमानस का पाठ करने से मिलता है। तो देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि पतिव्रत धर्म को तलवार की धार बताई जा रही है। तो तलवार की धार होते हुए भी ये बहुत सरल भी है। कब? जब हम मन में संकल्प कर लेते हैं पतिव्रत धर्म के पालन का, तो वह हमारे लिए सरल भी बन जाता है। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण द्विचारी। अब देखिए, यहाँ पर वही बात आई कि जो चीज़ कठिन होती है वही आसान होती है। और यहाँ पर देखिए कि जो गुणवान होता है उसी में अवगुण भी होते हैं कुछ, निश्चित रूप से। जहाँ गुण होता है वहीं पर तो अवगुण होता है। इसके लिए तो रामचरितमानस में बहुत सीधे सीधे सरल शब्दों में बता दिया जाता है। हम लोग रामचरितमानस का पाठ करके यही तो जान पाते हैं। इसी से तो हमारा कठिन से कठिन प्रारब्ध बदलता है। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना। इस बात को इतिहास, वेद, पुराण सभी कहते हैं। वह वेद कहता है जो स्वयं देववाणी है कि ब्रह्मा की सृष्टि में गुण और गुण, ये पूरी सृष्टि गुण अवगुणों से सनी है। इसका प्रत्येक निर्माण गुण और अवगुणों से भरा है, कठिनाई और सरलता से भरा है। जो चीज़ जितनी कठिन है उतनी ही सरल है, जो चीज़ जो है जितनी सरल है उतनी ही कठिन है। बस हमारे संकल्पों पे बात आती है। और तो और जो है, अब ये कह रहे हैं कि इतना गुण बताया पार्वती जी के, उसके बाद कह रहे हैं कि 2-4 अवगुण भी सुन लीजिए। आगुने अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। अब ये बता रहे हैं कि ये शिव जी के गुण हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि जोगी जटिल अकाम मन, नगन मंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिलहि, परी हस्त असिरेख। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। अब बताइए, कोई माता पिता इसको सब कुछ सुन करके उसे कैसा लगेगा? ठीक वही बात जो है
पर्वतराज हिमालय और मैना जी के मन में उठ रही है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद जी की बातें सुन करके पार्वती के माता पिता के मन में बड़ा दुख हुआ, लेकिन उमा हर्षानी, माता पार्वती तो हर्ष से भर गई, क्योंकि उन्होंने तो अपने पति से, भगवान शिव जी से मांगा था कि कुछ भी हो, हम कहीं भी रहें, जन्म जन्मांतर कहीं भी जन्म लें, हमेशा मैं आप ही के चरणों की दासी बनूं, मैं आपके ही सानिध्य में रहूं। ऐसा वर माता पार्वती जी ने मांगा था। और उनको लगा कि ये तो भगवान शिव जी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है, चलिए हमको मिलेंगे जरूर इसमें, इस जन्म में भी भगवान शिव जी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दसाए कि समझब बिल गाना। और इस बात को जो है नारद भी नहीं जान पाए। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृखा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। अब सभी लोग जो है मन, उनके आंखों में आंसू आ गए, लेकिन माता पार्वती ने तो देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, ऐसा विचार करके पार्वती जी ने उन वचनों को अपने हृदय में धारण किया। संतुष्ट हो गई कि जब जरूर हमको भगवान शिव जी ही मिलेंगे। उपजेव शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु। अब देखिए यहाँ पर माता पार्वती के मन में भगवान शिव जी के प्रति बहुत स्नेह उमड़ा, लेकिन उनका मिलन उनको कठिन लग रहा है। अजानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। जो चतुर सखियां थी वे और इनके माता पिता सोच सोच के परेशान हैं कि ऋषि की बाणी तो झूठी नहीं हो सकती है। और धरि धीर कहीं गिरिराऊ, कहु नाथ का करिए उपाऊ। अब मन में धैर्य धै के मुनि से फिर कहा था नारद जी से कि अच्छा आप कौन तो उपाय बताओ, आप हम का करिए इसी के बारे। कहा मुनि सिंह ममंत सुन, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार। अब भगवान शिव जी नहीं जानता है, नारद जी नहीं जानता है, तो कह दहिन कि जो विधि लिखा लीलार, को न मेटन हार। लेकिन जिसके लीलार में लिखा है वह तो अपनी इच्छा शक्ति और राम नाम से अपने भाग्य को, कठिन प्रारब्ध को भी बदल लेता है। यही हो रहा है पार्वती जी के लिए भी। यद्यपि एक मैं कहूँ उपाई, होई करे जो दयु सहाई। जसुबर बर मैं बरन्यु तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही। तो भी मैं एक उपाय यह बताता हूँ कि यदि दैव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, लेकिन जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहियन मैं अनुमाने। मैंने जो जो भी दोष बखाना वो सब तो भगवान शिव जी जैसा लग रहा है कि वह दोष तो उन्हीं के पास है। जो विवाह शंकर सन होई, दोषो गुण सम कह सब कोई। कहा तुम्हारी तो बड़ा अच्छा होए, जो विवाह इनके भगवान शिव जी से हो जाए तो सारा गुण जो न है, दोष को भी सब लोग गुण के ही समान कहेंगे। कैसे? जो वही सेज शयन हरि करहीं, बुध कछु तिन्ह कर दोष न धरहीं। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनका कोई दोष उनको नहीं लगाते हैं। भानु कृषानु सर्वरस खाही, तिन्ह कहा मंद कहत को नाही। सूर्य और अग्निदेव सारे अच्छे बुरे रस खाते हैं। पृथ्वी पर जितना भी रस है, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे गंदी चीज हो, सबको ये अवशोषित कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई गलत नहीं कहता है। सब
रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई, सुर सरि को अपुनीत न कहाई। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी प्रकार का जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता है। अर्थात हम सभी को भी यह रामचरितमानस यह शिक्षा देती है कि अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। शक्तिशाली कब बनेंगे हम लोग? जब भगवान राम के नाम का जप करेंगे, राम कथा पढ़ेंगे। क्योंकि यह रामचरितमानस, यह रामायण मात्र एक महाकाव्य नहीं है, यह हमारे सनातन धर्म का संपूर्ण उपदेश देने वाला एक संविधान है। हमारी जीवन शैली को बताने वाला यह संविधान है, और इस संविधान का पालन जब हम अपने जीवन में करते हैं तो सब कुछ, हमारी सारी कठिनाइयां सरलता में बदल जाती हैं। जो अस ही शिखा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरि नरक महु, जीव की ईश समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? फिर वही बात आती है बार बार कि यहाँ पर सब कुछ होता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। यह हम लोगों को ज्ञान देता है, क्योंकि वह जीव तो हमारे अंदर जो आत्मा है, ये परमात्मा का ही तो अंश है, परमात्मा का ही तो टुकड़ा है। तो जब परमात्मा स्वतंत्र हैं तो हम सब भी स्वतंत्र हैं, लेकिन परमात्मा की शक्ति से जुड़ करके, परमात्मा के सानिध्य में रह करके ही हम सब भी उनसे अपने आप को जोड़ करके स्वतंत्रता पूर्वक निर्भय होकर के जीवन जी सकते हैं। सुर सरि जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुर सरि मिले सो पावन जैसे, ईसे नीसहि अंतरु जैसे। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वो भगवान हैं, इसीलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव जी कहा जा रहा है कि उनकी आराधना कठिन है, लेकिन जब हम तप पूर्ण आचरण करते हैं तो भगवान शिव जी तुरंत प्रसन्न भी हो जाते हैं। तभी तो उनको भोलेनाथ कहा जाता है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहिय न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिर जहि दीन्हि असीस। हुई है यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। अस कहि असि ब्रह्म भवन, मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। इतना कही कि नारद जी तो गए, अब आगे का होता है। पति एकांत पाई कहु मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। अब मैना जी के मन में तो बड़ी उथल पुथल चलती है। जब मुनि अपने धाम चला गए तो पति से अपने कहा यहाँ कि अच्छा का कहें नारद जी, तो हम कुछ समझ ही नहीं पाए, अब हमको फिर से बताओ। जो घर बर कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुताय अनुरूपा। नत कन्या बर रहूं कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी।
कहत यहाँ कि जो घर बर उचित मिले तबे ब्याह की है, नहीं तो हम अपन बिटिया कुंवारे रखबे। ऐसा हर महतारी की इच्छा होत है। एह बरे कि हमारी बिटिया बहुत प्राण प्रिय है। सब माता सोचत ही कि जहाँ हमारी बिटिया जाए बिल्कुल सुखी रहे। जौन मिलहि बर गिर जहि जोगु, गिर जड़ सहज कहीं सब लोगु। सोई विचार पति करहु विवाहु, जहि न बहोरी होई उरदाहु। अस कही परी चरण धरि शीशा, बोली सहित स्नेह गिरीशा। बरु पावक प्रगटय शशि माही, नारद वचन अन्यथा नाही। और इतना सब समझाए कि अपने पति के चरण पकड़ के मैना जी कहते हैं कि चरणों पर रख करके गिर पड़ी। तब हिमवान ने बड़े प्रेम से कहा कि देखो जरा धीरज रखो, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। तो फिर प्रिया सोच परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयो जही, सोई करी हैं कल्याण। अब देखिए यही विश्वास कि जिन्होंने हमको बनाया है, जो हमारे सर्वस्व हैं, जो हमारे माता पिता हैं, वे हमारा कल्याण करेंगे। अपनी ताकत हमको सकारात्मकता में लगानी है, निराशा में नहीं। हमको इस बात का विश्वास किए रहना है कि वे हमारी सब प्रकार से सहायता करेंगे। आज बस इतना ही। जय श्री राम जी।